सिग्निफिकेंस है, मतलब बोले तो क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के अंदर जो पहली बात है वो यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं। बिजनेस की एक्टिविटीज को हम डेली रूटीन के अंदर अच्छे से कुशल तरीके से रन कर पाए। हमारा प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, सेल का काम, परचेज का काम, सेल का काम, ये सारे काम अगर आप ढंग से करना चाहते हो, आपके सारे काम बिजनेस के प्रॉपर तरीके से चलते रहें, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी है। अगली बात है इंश्योर्स लिक्विडिटी। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से कर लेते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि आपके पास टाइम से प्रॉपर तरीके से कैश रखा रहता है, लोगों को आप टाइम से पेमेंट कर पाते हो और उनको टाइम से पहले बता भी पाते हो कि भाई मैंने तेरे से पैसा लिया है, तेरे को मैं पक्का 4 महीने के बाद दे दूंगा। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं, आपने जब कुछ प्लानिंग की ही नहीं, क्या सामने वाले को बता पाओगे कि पैसा तेरे को कितने टाइम में वापस दूंगा? नहीं बता पाओगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लेते हो तो आपको अपनी लिक्विडिटी के बारे में पता होता है कि कितने टाइम में हम सामने वाले को पैसा रिटर्न कर पाएंगे। अगली बात है हमारी हेल्पफुल इन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। मतलब हम ये देखेंगे कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कितना लगा रहेगा। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर पैसा कितना लगा रहेगा, फ्यूचर की हमारी कितनी रिक्वायरमेंट रहेंगी, इन सभी को डिसाइड करने के लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। अगला है हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी पता होता है इक्विटी शेयर से पैसा, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, रिटेन्ड अर्निंग, पब्लिक डिपॉजिट, इन सभी से पैसा कितने कितने अमाउंट में और कितने कितने रेशो में आने वाला है। तो ये सारी बातें आपको कहां पे पता चलती हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हो तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। अगली बात है हेल्पफुल इन द एस्टिमेशन ऑफ द बिजनेस, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो कराना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही होगी। इसलिए बिजनेस को ग्रो कराने में, बिजनेस को बड़ा करने में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं आगे फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ